हाँ राशि दिख रहा, बोल। मम्मी मैं तो आपको मान गई, आपकी कलाकारी क्या रंग लाई है। अच्छा, मतलब कुछ प्रभाव पड़ रहा है? हाँ मम्मी, प्रभाव पड़ रहा है। मैंने मम्मी जी के मन में शक के बीज बोना शुरू कर दिया है। अरे वाह, शाबाश दिख रहा, शाबाश। ये हुई ना मेरी दीकरी जैसी बात। मम्मी 1 मिनट। हाँ, क्या बात है जिगर जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? पता नहीं राशि, ये अचानक से बहुत सिरदर्द शुरू हो गया है। जिगर जी, मुझे लग रहा है आपको बुखार है। हाँ, मुझे भी लग तो रहा था, लेकिन आप चलिए, यहाँ लेट जाइए, मैं आपके लिए अभी दवाई लाती हूँ। चलिए। मम्मी, जिगर जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, शायद उन्हें बुखार है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आप रुकिए, मैं आपके लिए अभी दवाई ले आती हूँ। राशि दिख रहा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मम्मी जी, जिगर जी को बुखार है, उन्हीं के लिए दवाई ढूंढ रही हूँ। अचानक बुखार कैसे आ गया उसे? पता नहीं मम्मी जी, मुझे तो लगता है ये सब थकान की वजह से है। आजकल जिगर जी दिन भर काम करते रहते हैं, रात को भी देर रात तक काम करते हैं। हाँ राशि, मेरा बच्चा वाकई में बहुत काम कर रहा है। चल, मैं भी उसे देखने चलूंगी उसके कमरे में। मम्मी जी, दवाई मिल गई, चलिए। चल चल। जिगर दिख रहा, क्या हुआ बेटा? क्यों अचानक बुखार कैसे आ गया? कुछ नहीं माँ, बस वो शायद मौसम के बदलाव की वजह से। आज तुम बिल्कुल ऑफिस नहीं जाओगे, घर पर ही रहकर आराम करोगे। दवाई ले लो, कल तक ठीक हो जाओगे। माँ वो जिगर जी, ये आप दवाई ले लीजिए। माँ ये ऐसे ही चिंता कर रही है। मैं आधा घंटा आराम कर लेता हूँ और फिर ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन जिगर जी, काम के साथ साथ आप अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखिए। मैं जानता हूँ राशि, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म होगी मैं घर वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, अगर ऑफिस जाना इतना ही जरूरी है तो जरूर जाओ। मैं काढ़ा बना कर ले आती हूँ, वो पी लेना, उससे तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं भी आई। जिगर जी, चलिए, सबसे पहले ये दवाई खा लीजिए। राशि, वो प्लीज मुझे थोड़ा पानी और चाहिए। जी, मैं अभी लाई। देखिए, अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तुरंत ऑफिस जाने के लिए तैयार मत होना शुरू कीजिए। मैं अभी आई। अहम, ये तुम्हारे ऑफिस के लिए टिफिन, और हाँ, इसमें जूस भी रखवा दिया है। मीठी से कहा जरा जल्दी कर देना, क्योंकि आज तुम्हें ऑफिस जल्दी जाना है ना। जी माँ, थैंक यू सो मच। गोपी बहू। जी माँ जी। तुमने अहम के रुमाल रखने की जगह क्यों बदल दी? उस दिन जब तुम राजपाल नगर अपनी मामी से मिलने गई थी तो अहम बेचारा रुमाल ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था, मिल ही नहीं रहा था। माँ जी, मैं हमेशा से इनके रुमाल इनकी घड़ियों के साथ रख देती हूँ,
ताकि इन्हें आसानी से मिल जाए। गोपी बहू, रुमाल घड़ी सब सामने ही रखा करो ताकि अहम को आसानी से मिल जाए। जी माँ जी। अने हाँ गोपी बहू, अहम के जूते जूते खाने में सबसे ऊपर रखा करो ताकि उसे दिख जाए। जी माँ जी। मॉम, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मुझे मीटिंग के लिए देरी हो रही। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपी बहू, छत पर मैंने मिर्ची और धनिया सुखाने के लिए रखा है, उसे डब्बे में भरने के लिए मेरी मदद करो। जी माँ जी। राशि, जिगर कहाँ है? हम दोनों को मीटिंग के लिए निकलना था। वो अहम जी, जो जिगर जी की तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। अच्छा ठीक है, उसे रेस्ट करने दो, मैं ऑफिस निकलता हूँ। हेलो राशि, क्या है ये? हाँ, तू फोन उठाने में इतना समय क्यों लगा रही है? मम्मी, क्या अभी ये अहम जीजू मेरे सामने खड़े थे, जिगर जी के बारे में पूछ रहे थे, तो आपके फोन की वजह से मैं अहम जीजू को जिगर जी के लिए वेट करने के लिए भी नहीं कह पाई। वो क्या है, आज जिगर जी की कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है और बुखार होने के बावजूद उन्हें ऑफिस में जाना है, तो इसीलिए मुझे अहम जीजू को यही कहना था कि वो जरा वेट करें, तो जिगर जी भी उनके साथ ही चले जाते। अब आप फोन रखिए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तू तो बस इस बात का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर। मैं तुझे बताती हूँ कि अब तुझे किस तरह का खेल खेलने की जरूरत है। अरे जिगर जी, ये क्या, आपने तो जरा सा भी आराम नहीं किया ना, फौरन ही आप तैयार हो गए। मैंने कहा था ना कि आज की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जिगर जी, लेकिन आपको बुखार है, कम से कम थोड़ी देर तो आराम कर लीजिए। मैंने तुम्हारी दी हुई दवाई खा ली है, अब मेरा जाना जरूरी है। लेकिन अहम जीजू तो अभी चले गए, मैंने अभी उन्हें जाते हुए देखा है। कोई बात नहीं, मैं रिक्शा से चला जाऊंगा। रिक्शा से? देखिए जिगर जी, जिगर जी, आप चाह तो रहे, लेकिन प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। राशि, जिगर कहाँ है बेटा? मम्मी जी, जिगर जी तो ऑफिस चले गए, उनकी कोई मीटिंग थी जरूरी, जिसे वो टाल ही नहीं सकते थे। हाँ, कह रहा था मुझे ऑफिस जाना है, बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इसीलिए तो मैं जल्दी से काढ़ा बनाने चली गई थी ताकि पी के ऑफिस चला जाए। मम्मी जी, जिगर जी दवाई खा कर गए हैं, उन्होंने कहा है कि मीटिंग खत्म होते ही वो घर लौट आएंगे। ऐसे भी मम्मी जी, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मुझे फिक्र तो बस इस बात की हो रही है कि जिगर जी ऑफिस रिक्शा में गए हैं। जिगर रिक्शा से ऑफिस गया है? पर क्यों? हाँ, वो अहम जी जो पहले ही कार से निकल गए, इसीलिए। पर जिगर को भी तो उसी मीटिंग के लिए जाना था। हाँ, लेकिन शायद अहम जीजू के ध्यान में नहीं रहा कि जाते जाते जिगर जी को भी उनके साथ ले जाए, इसीलिए उन्हें रिक्शा से जाना पड़ा। उन्हें तो आदत भी नहीं है रिक्शा से जाने की। राशि, जिगर को अपनी मीटिंग के लिए देर हो रही होगी, इसीलिए वो रिक्शा से चला गया। इसमें तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिक्शा में सफर करने से उसे कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि हमने अपने बच्चों को इस प्रकार की परवरिश दी है कि वो किसी भी परिस्थिति में
अपने आप को ढाल सके। अने बीजी बात, सैकड़ों हजारों लोग रिक्शा में सफर करते ही है। हाँ, पर बीमारी की हालत में नहीं करते कोकिला। जिगर को बुखार है, फिर भी वो इस हालत में रिक्शा से ऑफिस गया है। मुझे नहीं लगता उसे ये करने की जरूरत थी। माफ कीजिएगा मोटा भाभी, मुझे नहीं मालूम था कि जिगर को बुखार है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं कहती। हाँ काकी जी, और तो और इन्होंने सवेर से कुछ खाया भी नहीं है, ऐसे ही दवाई लेके चले गए। मोटा भाभी आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी अहम से कह देती हूँ, वो जिगर का ख्याल रखेगा ऑफिस में। मैं फोन करके पता करती हूँ कि जिगर की तबीयत अब कैसी है। ये मोटा भाभी को क्या हुआ? लगता है जिगर की तबीयत को लेकर चिंतित हो गई है। मैं तो जिगर की इस बात से बहुत प्रभावित हुई हूं कि अब वो काम को महत्व देने लगा है। उसे बुखार था तब भी उससे सोचा कि काम जरूरी है और वो ऑफिस चला गया। मोटा भाभी को तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि उनका बेटा कितना हिम्मत वाला है। सच कहूं तो उन्हें खुश होना चाहिए, दुखी होने की बजाय, कि जिगर अब काम के प्रति बहुत सजग हो गया है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।